हाँ, डॉक्टर साहब आप ये कश्मीर लाइफ में इस टाइम पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे हज फ़्लाइट शेड्यूल स्टेटस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स हुए कि कहीं कुछ फ़्लाइट्स रीशेड्यूल हुई है या कुछ लिस्ट सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पे। थोड़ी सी इस पे आप वज़ाहत करेंगे कि क्या कुछ स्टेटस है इस चीज़ को लेकर फ़्लाइट्स को? जी, फ़्लाइट शेड्यूल को लेके हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो पहले डिस्प्ले नहीं हुआ, वो नोटिफाई नहीं हुआ। जो नोटिफिकेशन निकली उसमें सिंपल टेंडरिंग हुई थी कि श्रीनगर एम्बारकेशन से 9 से 25 तक हुज्जाज जाएंगे। तो वही मीडिया में आ गया और वही सर्कुलेट हो रहा है अभी तक। तो उसके बाद जो भी नोटिफिकेशंस निकली, फाइनलाइज्ड जो शेड्यूल था वो 9 से 15 तक का था। तो उसमें कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन 15 के बाद जो शेड्यूल है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो हुज्जाज को उसी के बारे में कहीं कन्फ्यूजन पैदा हो गया। उस कन्फ्यूजन को लेके जो हुज्जाज किराम हैं वही सोशल मीडिया में आ गया कहीं पे कि फ़्लाइट्स जो हैं वो रीशेड्यूल हो गई, कैंसिल हो गई। वैसी कोई बात नहीं है। जो भी हुज्जाज किराम हैं उनका जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो अपडेट हो गया है ऑनलाइन। तो फ़्लाइट्स जो हैं 15 तक तो नॉर्मल में हैं, उसके बाद कहीं 1-2 दिन फ़्लाइट्स नहीं हैं। तो हमारी फ़ाइनल फ़्लाइट जो है लास्ट फ़्लाइट अब 31 को होगी, यानी 25 के बाद हमारी 3 फ़्लाइटें होंगी, एक 26 को है, एक 29 को है, 31 को है। तो 3-4 फ़्लाइटें जो हैं वो हमारी 25 के बाद हैं। वैसी कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है। बाकी कहीं कहीं हुज्जाज किराम का जब वीज़ा अवेलेबल नहीं होता है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी हाजी का हमें शेड्यूल में 12th को है या 13th को है, लेकिन जब हम उसकी बुकिंग करते हैं तो उनका वीज़ा अवेलेबल नहीं होता, तो उनकी हमें रीशेड्यूल करना पड़ता है, उनकी फ़्लाइट 1-2 दिन बाद में रखनी पड़ती है। तो इसी तरह जो उसको फ़िल करने के लिए, उस गैप फ़िल करने के लिए जिनकी फ़्लाइट 1-2 दिन बाद हो, वो अपग्रेड होके पहले हो जाती है, प्रीपोन्ड हो जाती है। तो उसकी वजह से जब 1-2% वैसे केसेस होते हैं, तो वो चीज़ें जब सोशल मीडिया में आ गई तो उस पे हुज्जाज किराम को काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया। तो ऐसा कोई इतना बड़ी तब्दीली नहीं है शेड्यूल में। जो फ़्लाइटें हमारी 9 तारीख से शुरू हुई, 9 की पहली और दूसरी फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गई 1-2 घंटे, तो बाकी जो फ़्लाइट्स हैं अपने टाइम पे जा रही हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर अक्सर ऐसी जब भी कोई ऐसी बात सोशल मीडिया पे आती है फौरी तौर पे गश्त करती है और फैल जाती है। इस बीच जो हुजाज है आज़मीन हज है या उनके जो रिश्तेदार है अगर उन्हें कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वायरी हो तो उन्हें किन की ओर रुजू करना चाहिए और क्या डायरेक्शन है उस? देखिए, जो भी फ़्लाइट शेड्यूल होता है हम उसको पूरा वेरीफाई करते हैं पहले, वीज़ा अवेलेबल है नहीं है। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट जो हज कमेटी J&K हज कमेटी है, इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर चढ़ाते हैं। एटलीस्ट 48 आवर्स पहले हाजी को पता चल जाता है कि मेरा फ़ाइनल शेड्यूल कब है, मेरा वीज़ा आ चुका है, मेरे सब डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं। तो हुज्जाज किराम को जो अफवाहें हैं, जो अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स हैं, अनवेरीफाइड न्यूज़ आइटम हैं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है हज कमेटी का, या ईमेल आईडी है, या व्हाट्सएप नंबर है हमारी हज कमेटी का, उस पर आप किसी टाइम भी इंक्वायरी कर सकते हैं हुज्जाज किराम। या जो हमारी वेबसाइट है हज कमेटी की, उस पर भी जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो अपडेट करते रहें। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब अभी तक कितने हुजाज जो हैं हुजाज आज़मीन हज जो यहाँ से ज़ियारत के लिए उन्होंने रुखसत किया मदीना शरीफ की ओर, कितनी फ़्लाइट्स गई हैं और आगे का शेड्यूल थोड़ा सा उसमें बताइए 15 तारीख का। 3 दिनों में हमारी 6 फ़्लाइटें गई हैं, उसमें 644 हर रोज़ गए हैं। तो 1900 के करीब जो हुज्जाज किराम हैं वो अभी तक मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो बाकी टोटल हमारे 7000 हुज्जाज किराम हैं, वो इंशाअल्लाह 31 तक सारे हुज्जाज किराम मदीना की ओर चले जाएंगे। क्या खबर है जो आज़मीन हज जो यहाँ से चले गए हैं उनकी क्या खबर है, किस तरीके की पहुँचे हैं वहाँ से, क्या कैसे है वो वहाँ पे, कुछ खबर आपको, कोई राबता आपने किया वहाँ जी, पर? जो भी हुज्जाज किराम हैं वो हमारे जो उनके साथ खुदामुल हुज्जाज हैं या CGI का वहाँ पे स्टाफ है वो हमारे कांटेक्ट में है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले 2 दिन जो फ़्लाइट्स गई वो वहाँ पहुँच गई हैं। वो हुज्जाज किराम अपनी बिल्डिंगों में पहुँच गए हैं और उन्होंने अपनी इबादत का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे परसों ये खबर बड़ी तेज़ी से गश्त हुई कि फ़्लाइट रीशेड्यूलिंग के हवाले से एक खबरें चली, फेक लिस्ट सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पे अनवेरीफाइड, जिससे थोड़ा सा केओस हुआ। एक बार क्या कहेंगे फिर से उन लोगों को जिनके रिश्तेदार जाने वाले हैं आने वाले वक्त में ज़ियारत पे? जी, हुज्जाज किराम से और उनके रिश्तेदारों से गुजारिश है कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है
حج کمیٹی J&K حج کمیٹی کی، اس پہ جو سرکولر آئے گا، نوٹیفیکیشن آئے گی، اسی پہ بھروسہ کریں. اور جو حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ ہے اس پہ انڈیویجول حاجی کا اپنا شیڈول کہ انہیں کس تاریخ کو نکلنا ہوگا وہ بھی اپڈیٹڈ ہے. جن کو فار ایگزامپل 31 کو نکلنا ہے، 29 کو، 26 کو، ان کا بھی شیڈول اپڈیٹ ہے. اپنا کور نمبر انکوائری سیکشن میں ڈالنا ہے اور انہیں پورا ویریفائی ہو جائے گا کہ انہیں کس دن یہاں سے نکلنا ہے. اب ایک بار پھر اب آنے والے وقت میں جو بھی عازمین حج یہاں پر آنے والے ہیں، آپ نے کہا تھا قریباً 4 سے 5 گھنٹہ پہلے ان کو آنا ہے. ایک بار پھر ان لوگوں کے لیے، ان عازمین حج کے لیے جو ابھی آنے باقی ہیں، کیا ٹائمنگ رہے گی ان کی اور کیا ہدایات رہیں گے ان کے لیے؟ جو بھی فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، جس ٹائم فلائٹ کو ٹیک آف کرنا ہوتا ہے، اس سے 5 گھنٹے پہلے ہم حجاج کرام کو یہاں پہ بلاتے ہیں. یہاں پہ کچھ فارملٹیز ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں، اس میں ہمیں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں پہ. تو حجاج کرام کو آسانی سے 2-2.5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچایا جاتا ہے. تو انہیں یہی ہماری گزارش ہے کہ وقت پہ ہی آئیں، 5 گھنٹے پہلے جب بلایا جائے اس ٹائم یہاں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب، کشمیر لائف سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، وقت اپنا دینے کے لیے.